हवा में खुशी और उमंग थी। हर कोई इस खास दिन का जश्न मना रहा था। सजे हुए हॉल में हंसी गूंज रही थी। हर कोने में मुस्कानें बिखरी हुई थी। आज सिया और आर्यन की शादी का दिन था। दोनों के परिवार और दोस्त इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लाल लहंगे में सजी सिया धैर्य से बैठी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसका दिल उम्मीदों से भरा हुआ था। वह अपने नए जीवन की शुरुआत के सपने देख रही थी। आर्यन सुंदर और शांत अपनी दुल्हन पर नजरें गड़ाए हुए था। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में उसके लिए प्यार साफ दिख रहा था। वह इस पल को हमेशा के लिए संजोना चाहता था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, ज्यादा ही परफेक्ट, जैसे किसी सपने की तरह। अचानक दरवाजे जोर से खुलते हैं। सबकी नजरें उस ओर मुड़ जाती हैं। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। रोशनी के सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी परछाई सब पर भारी पड़ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जैसे वह किसी बड़े मकसद से आया हो। उसकी आंखें किसी अनजानी भावना से जल रही थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो स्टेज की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी नजरें सिया पर टिकी थी। ये विवान था जो सिया के अतीत का हिस्सा था, और उसके आने से सिया के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। ये शादी रोक दो! उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। सिया, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो सबको हिला गई। ये वो नहीं है जो तुम सोचती हो। उसकी बातों ने सबको चौंका दिया। सिया की सांस अटक गई। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। ऐसा लगा जैसे दुनिया ही थम गई हो। हर कोई इस नए मोड़ से स्तब्ध था। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आंखें शक और गुस्से से सिकुड़ गई। वह इस नए खुलासे से हिल गया था। चारों तरफ कंफ्यूजन फैल गया और मेहमान फुसफुसाहट करने लगे। यह अजनबी कौन था जो इतने शुभ अवसर पर खलल डालने की हिम्मत कर रहा था? सिया, उसका दिमाग घूम रहा था। स्थिति को समझने के लिए जूझ रही थी। आर्यन खुद को संभालते हुए विवान से स्पष्टीकरण मांगा। तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मतलब है? आर्यन गरजा। उसकी आवाज में नियंत्रित क्रोध था। विवान ने आर्यन को अनसुना करते हुए सीधे सिया को संबोधित किया। उसकी आवाज अब नरम थी, तात्कालिकता से भरी हुई थी। सिया, आर्यन तुमसे कुछ छुपा रहा है, कुछ अंधेरा। तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ, माही के बारे में। माही का जिक्र, एक ऐसा नाम जिसने सिया की यादों को सताया था, उसके अंदर सदमे की एक नई लहर दौड़ा गया। सिया और आर्यन की प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी। वे एक दूसरे के लिए बने थे, जैसे सितारे आसमान के लिए। वे कॉलेज में मिले थे, जहां उनकी पहली मुलाकात ने उनके दिलों में एक खास जगह बना ली थी। दो आत्माएं नियति के अदृश्य धागे से एक दूसरे से बंधी थीं। उनका प्यार गहरा और सच्चा था। हालांकि उनकी प्रेम कहानी त्रासदी से सराबोर थी। हर खुशी के पीछे एक दर्द छुपा था। सिया की सबसे अच्छी दोस्त माही की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसने सबको हिलाकर रख दिया, जिससे सिया के जीवन में एक गहरा घाव रह गया था। वह अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करने लगी। उन काले दिनों में आर्यन ही उसका सहारा बना था। उसका कंधा बनकर उसने सिया को संभाला। उसका प्यार उसके दुहक की दुनिया में रोशनी की किरण था। आर्यन ने सिया को फिर से जीने की वजह दी। विवान के शब्दों ने सिया की खुशी के पर्दे को चीर कर रख दिया। उसकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया। एक भयावह संभावना को उजागर किया। सिया के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या आर्यन का संबंध किसी तरह माही की मौत से हो सकता है? यह सवाल उसे चैन से सोने नहीं देता। यह सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह शख्स जिससे वह प्यार करती थी, क्या वह सच में निर्दोष था? जिस शख्स से वह अपनी जिंदगी बिताने वाली थी, क्या वह उसके साथ ईमानदार था? क्या वह इतना बड़ा राज छुपा सकता है? सिया के मन में संदेह और विश्वास की लड़ाई चल रही थी।
शादी में आए मेहमान सन्न रह गए और नाटक को देखते रहे। सिया प्यार और शक के बीच फंसी हुई अपने दिल में एक ठंडी दहशत को रेंगते हुए महसूस कर रही थी। आर्यन उसका धैर्य टूटता हुआ विवान के आरोपों का जमकर खंडन किया। हालांकि उसके शब्द खोखले लगे, उसकी आंखें दहशत की एक झलक दे रही थीं। शक का बीज बोया गया था। सिया ने, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, जवाब मांगा। मुझे बताओ, तुम क्या जानते हो विवान? मुझे सब कुछ बताओ। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। सिया, तुम्हें आर्यन की सच्चाई जानने की जरूरत है। उसका अतीत वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वह हमेशा महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित इंसान रहा है। तुम्हारे पहले भी कोई था, माही नाम की एक लड़की। उनका रिश्ता गोपनीयता के आड़ में था, अंधेरे में डूबा हुआ था। विवान की आवाज स्थिर थी जब उसने धोखे और विश्वासघात की कहानी बुनना शुरू की। एक घटना घटी थी, गुस्से और निराशा से भरी एक रात, और यह त्रासदी में खत्म हुई। आर्यन ने इसे छुपाया, खुद को बचाने के लिए झूठ का जाल बुना। जैसे जैसे विवान बोलता गया, पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। एक भया सिनिस्टर तस्वीर बनती गई जिसने सिया को हड्डी तक हिला दिया। शादी हॉल भावनाओं के युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया था। आरोप प्रत्यारोप हुए, गुस्सा भड़का। यह सच नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आर्यन एक कोने में सिमट गया। उसने स्थिति को संभालने की सख्त कोशिश करते हुए जोरदार तरीके से कहा। हालांकि उसके इनकार में दृढ़ता की कमी थी। उसके शब्द उसके चारों ओर उठ रहे तूफान में डूब गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आर्यन? तुम मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकते हो? सिया खुलासों से अभिभूत ने अपनी दुनिया को अपने चारों ओर ढहते हुए महसूस किया। जिस शख्स से वह प्यार करती थी, जिस शख्स पर उसने अपने दिल से भरोसा किया था, उसने उसके साथ सबसे बुरे तरीके से धोखा किया था। विश्वासघात का दर्द एक तेज कष्टदायी पीड़ा थी जिसने उसे चीर डाला। सच्चाई का बोझ सिया पर हावी हो रहा था, उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा था। आर्यन, क्या वाकई तुम यही हो, वो इंसान जिसने मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा हाथ थामा था? उसने आर्यन को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें डर और निराशा के मिश्रण से भरी हुई थी। मुझे एक फैसला लेने की जरूरत है। क्या मैं अपने प्यार के टुकड़ों से चिपकी रहूं, शक की फुसफुसाहट और अपने दिल में समाती जा रही आशंका को नजरअंदाज कर दूं, या फिर मैं सच्चाई का सामना करूं, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो? उस दर्दनाक स्पष्टता के क्षण में सिया को पता था कि उसे एक चुनाव करना होगा। सिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटा रही हो। हवा उसके गले में अटक गई, उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। जब उसने बोला तो उसकी आवाज दृढ़ थी, उसकी आंखें दृढ़ थीं। वह किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहती थी। मुझे सच जानने की जरूरत है आर्यन, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ, माही के साथ क्या हुआ था? मुझे सब कुछ बताओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कमरा अपनी सांसें थामे हुए था, जैसे हर चीज रुक गई हो। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। उनके प्यार की किस्मत जो कभी इतनी मजबूत थी, खोई हुई जिंदगी का बोझ अब उनके कंधों पर भारी था, अधर में लटका हुआ था। यह एक ऐसा पल था जो सब कुछ बदल सकता था। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं, यह सब बहुत जटिल है। आर्यन ने सिया को देखा, उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी, उसका चेहरा द्वंद्व का मुखौटा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। सफाई देने के लिए, लेकिन शब्द नहीं निकले। वह जानता था कि सच्चाई बहुत कठोर थी। खामोशी के उस पल में सिया को अपना जवाब मिल गया। सिया को अपना जवाब मिल गया। सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, ने उसे मुक्त कर दिया था। उसने महसूस किया कि अब उसे आगे बढ़ना होगा, ने उसे मुक्त कर दिया था। वह अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। अलविदा आर्यन, यह हमारे लिए अंत है। भारी मन से वह आर्यन से, उनके प्यार के बिखरे हुए अवशेषों से दूर हो गई, जैसे वह अपने अतीत को पीछे छोड़ रही हो और एक अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़ी।
उसके कदम अब और भी मजबूत थे, जैसे वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही हो।